हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दर्पण बुटीक। कैसे हैं आप सभी? आप सभी को तो पता ही है बहुत जल्द करवा चौथ आने वाली है, तो हमने सोचा आपके लिए एक करवा चौथ स्पेशल ड्रेस बनाना सिखाना चाहिए। तो जिसके लिए हमने यहाँ पर एक कंचोई का फैब्रिक लिया है। इस टाइप का ये फैब्रिक है, बनारसी फैब्रिक जो होता है वो वाला हमने फैब्रिक लिया है। और ये हमने लाइनिंग के लिए लिया है क्रेप का फैब्रिक। और ये जो ड्रेस है वो हम लहंगा बनाने वाले हैं, जिसमें नीचे लहंगा रहेगा, ऊपर हमारी कोटी जो रहेगी वो लंबी वाली रहेगी और उसके साथ चुन्नी भी रहेगी। तो ये हमने चुन्नी के लिए फैब्रिक लिया है। अभी सारे फैब्रिक देख लेते हैं कितना कितना फैब्रिक हमने यूज करने वाले हैं। यहाँ पर हमने ये जो बनारसी वाला फैब्रिक लिया है, ये लिया है हमने 6 मीटर फैब्रिक। अब जो लाइनिंग के लिए फैब्रिक लिया है वो हमने लिया है क्रेप का फैब्रिक, और ये है 4 मीटर फैब्रिक। और इसकी जो चुन्नी रहेगी उसके लिए हमने स्टार जॉर्जेट लिया है, क्योंकि स्टार जॉर्जेट आजकल न्यू फैब्रिक है और इसमें हल्की सी शाइनिंग भी होती है, तो इसके साथ ये अच्छा लगेगा। और ये चुन्नी का जो फैब्रिक है वो 2.5 मीटर फैब्रिक है। और चुन्नी में हम ये वाली लेस अटैच करने वाले हैं। लेस का डिजाइन हमारा कुछ इस टाइप से रहेगा, और एक लेस ली है हमने ब्लाउज में लगाने के लिए। अब ये जो 6 मीटर फैब्रिक है, इसमें से हमारा लहंगा भी बनेगा, और जो साइड से फैब्रिक बचेगा उसमें से हम ब्लाउज भी बनाएंगे। चलो तो फटाफट से लहंगे की कटिंग कर लेते हैं। ये रहा हमारा मेजरमेंट। लहंगे की जो लंबाई है वो 40 इंच की रहेगी, और इसकी जो कमर है वो 34 इंच की रहेगी। दो ही मेजरमेंट से आपका लहंगा बनकर तैयार हो जाएगा। सबसे पहले हमें मेन फैब्रिक की कटिंग करना है, फिर हम लाइनिंग की कटिंग करेंगे। तो मेन फैब्रिक को सिंगल करके रखेंगे। अब यहाँ से दोनों किनारी को मिलाएंगे और इसको डबल में फोल्ड कर लेंगे। और आपको एक चीज का ध्यान रखना है, कोई भी आपके फूल या पत्ती वगैरह रहेंगी तो आपको उनका डायरेक्शन भी देखना है। तो देखो अभी हमारे पास जो फैब्रिक है इसमें ना कैरियां बनी हुई हैं, तो कैरियां सारी देखो इसमें ये वाली साइड से एक ऊपर जा रही है और एक कैरी नीचे जा रही है। तब हम इसे कोई सी भी साइड से रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमें। अगर एक ही डायरेक्शन में जा रही होती तब हमें एक ही साइड से रखना होता। इस चीज का ध्यान रखना होगा कि डायरेक्शन हमारा एकदम सीधा आए और ऊपर साइड आए। डबल में हमने पूरे फैब्रिक को फोल्ड करके रख लिया है। अब यहाँ से हम इसको एक बार और फोल्ड करेंगे। तो वो कितना करेंगे? फैब्रिक को फोल्ड करने के लिए हमें देखना होगा हमारी वेस्ट कितनी है। तो देखो वेस्ट हमारी है 34 इंच की। 34 में हमें 10 इंच प्लस कर लेना है। जितनी भी आपकी वेस्ट रहेगी आपको उसमें 10 इंच प्लस करना है। 10 इंच प्लस करने के बाद होगा हमारा 44 इंच का। फिर हमें इसको 6 से डिवाइड कर देना है। 44 डिवाइड 6 तो कितना हो जाएगा हमारा 7.33। तो यहाँ पर आएगा हमारा 7.33। इसमें हमें प्लस करना होगी जो भी हमारी लेंथ रहेगी। तो देखो अभी हमारी लेंथ कितनी है 40 इंच की। यहाँ पर जो भी आएगा उसमें इसको प्लस कर देना है। दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 47.33। तो आप इसको नॉर्मली 47.50 भी कर सकते हो, मतलब 47.5 इंच भी रख सकते हो। अब यहाँ से मेजर टेप को रखेंगे और 47.5 इंच मेजर करेंगे। कहाँ पर आ रहा है? यहाँ पर एक निशान लगा लेंगे। अब जहाँ पर हमारा ये निशान आया है वहीं पर इस तरह से हाथ रखेंगे और इस फैब्रिक को फोल्ड कर देंगे। इसको अच्छे से जमा कर रखेंगे। फैब्रिक को फोल्ड करके रखने के बाद यहाँ पर हमें कमर की मार्किंग करनी है। कमर की मार्किंग कहाँ पर करोगे? बंद वाली साइड। देखो ये हमारा पैक वाला हिस्सा है और यहाँ पर हमारा खुला वाला हिस्सा रहेगा। इतना हमारा यहाँ पर आ जाएगा और ये जो फैब्रिक बचेगा ये इसमें से हमारा ब्लाउज बन जाएगा। आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि जहाँ पर भी पैक वाला हिस्सा रहेगा वहीं पर आपको कमर की मार्किंग करना होगी। अब यहाँ पर हमें अपनी कमर की मार्किंग करनी होगी। तो देखो यहाँ पर जब हमने ये फॉर्मूला निकाला था 34 इंच में हमने 10 इंच प्लस किया था, तो कितना आ गया था हमारा 44 इंच। जब हमने इसको 6 से डिवाइड किया था तो कितना आया था हमारा 7.33। अब यहाँ से आपको मेजर टेप को रखना है। 7.33 आया था हमारा, तो हमने 7.5 इंच पर निशान लगाया है और 7.5 इंच पर ही इस साइड निशान लगा लिया है। अब यहाँ पर लाइन खींच के बॉक्स बनाएंगे। मेजर टेप को यहीं पर रखेंगे, यहाँ पर 7.5 इंच पर, ठीक है। और इस तरह से निशान लगाते जाएंगे। हमें यहाँ पर एक पूरा राउंड शेप देना है। इस तरह से हमारा राउंड शेप बन जाएगा। अब इसको एक बार चेक करेंगे, चेक करके देखेंगे कि ये हमारा कितने इंच का हो गया है। यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक हमारा कितना आ रहा है 12 इंच का। तो 1 इंच हमारा यहाँ पर सिलाई में दब जाएगा, और ये वैसे भी किनारी बहुत ज्यादा बड़ी है तो ये पूरी चली जाएगी हमारी सिलाई में। अब हमें ये कैसे पता चलेगा हमारी कमर बड़ी या छोटी तो नहीं हो रही है? तो एक बार हम चेक करेंगे। चेक करने के लिए भी एक फॉर्मूला रहता है। तो देखो जो भी हमारी वेस्ट का राउंड रहेगा उसको 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करने पर जो भी आएगा उसमें हमें 2.5 इंच प्लस कर देना है। मतलब 10 इंच की जो हमने लूजिंग इसमें ऐड की है ना, उसी को हमने यहाँ पर 4 से डिवाइड किया है, तो वो 2.5 इंच निकला है हमारा। तो कितना हो जाएगा 11 इंच। तो यहाँ पर हमको इसको मेजर करके देखना था। यहाँ पर ये हमें 11 इंच का चाहिए। 11 इंच का हमारा रेडी होकर आ जाएगा और इतना हमारा सिलाई में चला जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक का हमारा राउंड निकल आएगा। अब यहाँ से आधा इंच ऊपर साइड जाएंगे और निशान लगाएंगे, क्योंकि कटिंग हमें आधा इंच ऊपर करना है।
अब ये आधा इंच हमने कम क्यों रखा है, क्योंकि यहाँ पर जब हमारी सिलाई लगेगी तो इतना फैब्रिक हमारा सिलाई में चला जाएगा। कमरबंद की पट्टी हमारी अलग से जुड़ेगी, तो उसके लिए हमें यहाँ पर 1 इंच छोड़ देना है। मेजर टेप को 1 इंच छोड़ेंगे और लंबाई का निशान लगाएंगे। तो लंबाई हमारी कितनी है, 40 इंच की। 40 इंच तो हमारी रेडी होकर आएगी और 1 इंच हम यहाँ पर फोल्ड करने का रखेंगे, तो कितना हो जाएगा, 41 इंच। 41 इंच पर निशान लगाएंगे। ये हमारा यहाँ तक आया है। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर कितना आ रहा है, यहाँ पर हमारा 38 इंच आ रहा है। यहाँ पर हम छोटी सी कली लगा देंगे अलग से। अब इसी निशान के ऊपर से कटिंग कर देंगे। अब यहाँ से ये जो फैब्रिक बचा है उसमें से 2 पार्ट को हटा देंगे हम, क्योंकि ये छोटे छोटे हैं, इनको साइड करेंगे। और ये जो बड़ा वाला पार्ट है इसको लेंगे, यहाँ पर इसको फोल्ड करेंगे, क्योंकि ये डबल में पहले से ही फोल्ड है, एक बार और फोल्ड कर देंगे तो ये 4 फोल्ड हो जाएगा। अब यहाँ से इसको इस साइड घुमाकर यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर इस तरह से रखेंगे कि ये इससे मैच कर जाए, और जब हम यहाँ पर इसकी लंबाई बढ़ाएं तो ये बढ़ जाए। अब यहाँ पर इसको 1 इंच ओवरलैप करके रखना है, क्योंकि सिलाई में दबेगा। अब यहाँ से मेजर टेप को रखेंगे और लेंथ का निशान लगाएंगे। 41 इंच पर निशान लगाएंगे और इस तरह से इसको मैच कर लेंगे। अब इसी निशान के ऊपर से कटिंग करेंगे। इसको साइड कर देते हैं। अब ये जो छोटी सी कली है वो हमारी यहाँ पर आकर जुड़ जाएगी। यहाँ पर मेन फैब्रिक की कटिंग हो गई है, इसको साइड करेंगे। और अब हमने ले ली है लाइनिंग, और इस फैब्रिक को हमने डबल करके रखा है। यहाँ से पकड़ेंगे राइट हैंड से, इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे और इसमें ट्रायंगल का शेप दे देंगे। जहाँ पर भी ये वी की नोक आ रही है वहाँ पर हमें कमर का निशान लगाना होगा। अब हम अपना मेन फैब्रिक लेकर आएंगे, इसके ऊपर रखेंगे। ये हमारा पैक वाला साइड है और ये हमारा खुला वाला साइड है, तो ये जो हमारा फैब्रिक है इसको भी हमें इस तरह से ही रखना होगा, जमाकर पैक वाली साइड को पैक वाले से मैच करते हुए। अब यहाँ पे इस तरह से रखेंगे। यहाँ पर हमने बराबरी से रख लिया है, पैक वाली साइड से पैक वाले को मैच करते हुए। और यहाँ पर हमारा खुला वाला साइड है, तो खुला वाले साइड को खुले वाले से मैच कर लिया है। जैसे हमारी मेन फैब्रिक में कमर की कटिंग आई है वैसे ही हमें लाइनिंग में देना होगी, तो इसको यहाँ पर बराबरी से रखेंगे। अब देखो ये वाला जो फैब्रिक है ये बड़ा होगा, पर उसको आपको नहीं देखना है, बड़े से कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मेन फैब्रिक में हमने ज़्यादा घेर लिया है और जो हमारी लाइनिंग रहेगी उसमें हमने थोड़ा कम घेर लिया है। यहाँ पर इस तरह से रखेंगे और इसी की बराबरी से कटिंग करेंगे। यहाँ पर इस तरह से इसी की बराबरी से लंबाई के निशान लगा लेना है। अब मेन वाले फैब्रिक को साइड करेंगे। अभी देखो यहाँ पर तो इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा भी है, तो हमें यहाँ पर 1.5 इंच कम पर निशान लगाना है, क्योंकि ये जो लाइनिंग है लाइनिंग अंदर साइड होती है, मतलब लाइनिंग ऊंची होती है और मेन फैब्रिक हमारा बड़ा होता है, तो यहाँ पर हमें 2-2 इंच कम कर देना है। अब जहाँ से हमने ये निशान लगाया है वहीं से कटिंग कर देना है। अब इस वाले फैब्रिक को लेंगे, इस साइड घुमाएंगे, घुमाकर रखेंगे और यहाँ पर 2 फैब्रिक कम है हमारे। देखो दो हमारे नीचे तक आ रहे हैं, पर यहाँ पर छोटा पड़ रहा है, तो यहाँ पर हमें कली अटैच करना होगी। यहाँ पर इसको रखेंगे, इसको ओवरलैप करेंगे। अब यहीं से कटिंग कर देंगे। अब इस कली को बाहर निकालेंगे, इसको यहाँ पर अटैच करना है हमें। यहाँ पर हमने बेल्ट की पट्टी निकाल ली है। अब लंबाई में हमने इसको इसके बराबरी से लिया है और यहाँ पर 1 इंच हमने इसको बढ़ा लिया है। इसकी चौड़ाई हमने रखी है 4 इंच की और इसी की मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हमने मेन फैब्रिक भी निकाल लिया है। अभी हमारे लहंगे की पूरी कटिंग कंप्लीट हो गई है। ये रहा इसका मेन फैब्रिक, ये है इसकी लाइनिंग और ये रहा इसका बेल्ट। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। अब हम इसकी स्टिचिंग करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम लाइनिंग लेंगे। अब लाइनिंग में यहाँ पर हमारी कलियां आई थी, तो पहले हम कली को अटैच कर लेते हैं। एक फैब्रिक को यहाँ पर हटाएंगे, एक कली लेंगे, इसके ऊपर रखेंगे, यहाँ पर हाफ इंच दबाएंगे और इसमें सिलाई लगाएंगे। ये वाली कली यहाँ पर अटैच हो जाएगी। दूसरी वाली कली को लेंगे, इसको यहाँ पर इसके ऊपर रखेंगे, यहाँ पर भी सिलाई लगाएंगे और इस कली को भी अटैच कर लेंगे। सिलाई लगाकर हमने इसको अटैच कर लिया है और दोनों ही कलियां हमारी अटैच हो गई हैं। अब इसको ओपन करेंगे, इस तरह से रखेंगे, एक फैब्रिक हटाएंगे, इसमें से एक लेंगे। यहाँ पर हमने इसको सीधा करके रखा है। अब इसके ऊपर हम अपना लहंगे का मेन फैब्रिक रखेंगे, कमर वाली साइड से कमर वाली को मैच करेंगे, यहाँ पर इस तरह से बराबरी से रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाकर इसको अटैच कर देंगे। यहाँ पर हमने सिलाई लगाकर इसको अटैच कर लिया है और जैसा हमने इस वाले पार्ट को अटैच किया था वैसा ही हमने दूसरा वाला पार्ट भी रेडी कर लिया है। अभी दोनों पार्ट रेडी हो गए हैं, तो इसमें भी हमारी नीचे साइड कली आई थी, यहाँ पर हमें ये वाली कली अटैच करना थी, तो इस कली को लेंगे, एक कली को साइड करेंगे, एक को लेंगे,
यहाँ पर इस तरह से रखेंगे बराबरी से मिलाकर। और ये जो किनारी दिख रही है, पूरी किनारी हमारी स्टिचिंग में दबना चाहिए, इतनी आपको सिलाई लगाना है और सिलाई लगाकर इस कली को अटैच कर लेना है। यहाँ पर हमने कली अटैच कर ली है, यहाँ पर आयरन कर देंगे तो ये सीधा हो जाएगा। और इस वाले पार्ट में भी कली अटैच कर ली है। अब हमें इसे कमर वाली साइड से रखना है और इसे सीधा करके रखना है। अब हम अपना दूसरा पार्ट लेंगे, दूसरे पार्ट को उल्टा करके रखेंगे। अब दोनों पार्ट को बराबरी से मिलाकर रखेंगे और कोई भी एक साइड से आप सिलाई लगाकर यहाँ पर इसको अटैच करेंगे। यहाँ पर अस्तर को ऊपर साइड करेंगे, इस वाले अस्तर को भी ऊपर साइड करेंगे और मेन फैब्रिक को मैच करेंगे दोनों को। अब यहाँ से ये जो किनारी है ये पूरी हमें स्टिचिंग में दबाना है, फिर सिलाई लगाना है। यहाँ पर सिलाई को लॉक करेंगे। ये वाली सिलाई लगाने के बाद अब हमें अस्तर पर सिलाई लगाना है, तो दोनों को बराबरी से मैच करके रखेंगे। यहाँ से हाफ इंच दबाएंगे सिलाई में और इस तरह से आपको तिरछा करके रखना है। यहाँ पर धीरे धीरे करके इसको छोड़ देना है और सिर्फ लाइनिंग पर सिलाई लगाना है। इसको अंदर करते जाएंगे और लाइनिंग पर सिलाई लगा देंगे। एक साइड से अटैच करने के बाद अब हमारा ये पूरा राउंड में हो गया है। अब यहाँ पर सिर्फ एक साइड से इसको हमने ओपन छोड़ लिया है। अब एक साइड की सिलाई हम बाद में लगाएंगे, पहले हम नेफे को अटैच कर लेते हैं। तो ये हमारी नेफे की पट्टी है, इसको हम रेडी करेंगे। फिर इस नेफे की पट्टी को हमें पूरी कमर में अटैच करना होगा। यहाँ पे हमने नेफे की पट्टी ली है और इसमें साइड में जॉइंट आया था, तो हमने यहाँ पर सिलाई लगाकर इसको अटैच कर लिया है। अब लाइनिंग वाला फैब्रिक लेंगे, इसके ऊपर रखेंगे, चारों साइड से इसमें सिलाई लगाकर इसको इसमें अटैच कर देंगे। चारों साइड सिलाई लगाकर इस पट्टी को हमने रेडी कर लिया है। अब कमर पर हमें ये पट्टी अटैच करना है, तो पट्टी अटैच करने से पहले यहाँ पर साइड में हमें थोड़ा सा डबल पल्टी में फोल्ड करके यहाँ पर रेडी करना होगा। इतना, ये एक पल्टी और ये दो पल्टी, इतना हमें फोल्ड करना होगा। अब जैसा हमने यहाँ पर इसको फोल्ड किया है वैसे ही इस साइड भी फोल्ड करना है। ये एक पल्टी और ये दो। एक साइड से नेफे की पट्टी को भी फोल्ड कर लेंगे। अब हम अपने लहंगे को लेंगे, लहंगे को हमें उल्टा करके रखना है और नेफे की पट्टी को लेंगे, इसको भी हमें उल्टा करके रखना है। और यहाँ पर ये वाली पट्टी सीधी रहेगी, देखो उल्टे में यहाँ पे रखना है और यहाँ पे वो सीधी रहेगी। इस तरह से हम इसको रखेंगे और फिर सिलाई लगाएंगे। जब हमारी ये पट्टी अटैच होगी तो ये इस तरह से ऊपर साइड पलट कर आएगी तो सीधी हो जाएगी। यहाँ पर सिलाई को लॉक करेंगे। अब हाफ इंच सिलाई में दबाएंगे और पूरी कमर पर सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर जब हम लास्ट में पहुंच जाएंगे तब हमको एक साइड हमने फोल्ड किया था पर एक साइड नहीं किया था हमने फोल्ड। अब हमने यहाँ पर थोड़ी सी पट्टी को एक्स्ट्रा ही रखा था। अब यहाँ पर हमारा फैब्रिक एंड हो रहा है, तो यहाँ पर हम पट्टी को मेजर करेंगे कि कहाँ पर फैब्रिक एंड हो रहा है, वहीं पर निशान लगा लेंगे। इस तरह से हमने निशान लगा लिया। अब यहीं से फैब्रिक को बाहर निकालें, पट्टी को इस साइड पलटेंगे और यहाँ पर हमारी एंड हो रही है, यहाँ पर मैच हो जाएगा तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेंगे और पट्टी को कट कर देंगे। अब इस पट्टी को डबल में फोल्ड करेंगे, पर निशान को ध्यान में रखेंगे कि हमारा निशान जहाँ से आ रहा है ना वहीं पे एंड आना चाहिए। अब एक बार मैच कर लेते हैं, देखो ये हमारा एकदम परफेक्ट आ रहा है। अब यहाँ पर सिलाई लगा के इसको अटैच करेंगे, दोनों को यहाँ से बराबरी से रखेंगे और यहाँ पर सिलाई को लॉक कर देंगे। अब ये पट्टी हमने यहाँ पर ज्वाइन कर लिया। अब ये वाली पट्टी हमारी ऊपर साइड आएगी, तो लहंगे को इस साइड घुमा लेना है, सीधी वाली साइड। सीधी वाली साइड आ जाएंगे, इस पट्टी को ऊपर साइड लेकर आएंगे इस तरह से और यहाँ पर हाफ इंच अंदर जाएंगे और यहाँ पर सिलाई लगाते जाएंगे। अब आधा इंच फैब्रिक अंदर दबाते जाएंगे और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि थोड़ा बहुत छोटा बड़ा हो रहा है तो आप इस तरह से एडजस्ट भी कर सकते हो। वहीं की वहीं जो बड़ा होगा उसको थोड़ा थोड़ा सा लूज रख लो और जो छोटा होगा उसको हल्का सा खींच लो, तो सही हो जाएगा वो। देखो इस तरह से कोई प्लेट भी नहीं आई और एकदम हमारा फिनिशिंग से लग भी गया और यहाँ से बाहर भी नहीं निकला। अभी हमारी नेफे की पट्टी भी अटैच हो गई है। अब इसको इस तरह से रखेंगे, दोनों को मिलाएंगे, बराबरी से मिलाकर रखेंगे। यहाँ पर पहले मेन फैब्रिक को पकड़ेंगे और जो लाइनिंग वाला फैब्रिक है उसे साइड में कर देंगे। मेन फैब्रिक को मिलाएंगे, तरह से रखेंगे और ये जो किनारी है इसको पूरा स्टिच में दबाना है और सिलाई लगाना है। अब ये वाली सिलाई लगाने के बाद अगर आप चाहो तो इसको इतना ऊपर साइड से खुला रख सकते हो और अगर आपको खुला नहीं रखना है तो आप यहाँ पर इतना इतना रखोगे खुला और बाकी का पैक कर दोगे। यहाँ पर सिलाई को लॉक करेंगे। अभी दोनों फैब्रिक को मिलाकर रख रहे हैं, फिर सिलाई लगा रहे हैं और ये जो मेन फैब्रिक है इसमें ज़्यादा घेर है तो इसको हल्का सा इस साइड को घुमा के रखेंगे। अब दोनों को ऐसे मिलाएंगे, फिर सिलाई लगाएंगे। अब लाइनिंग को बाहर निकालेंगे और मेन फैब्रिक को इस तरह से तिरछे में रख लेंगे। यहाँ तक दोनों को साथ में लेकर आएंगे, फिर मेन फैब्रिक को छोड़ देंगे और लाइनिंग पर अकेले पे सिलाई लगाएंगे।
ये वाली सिलाई लगाने के बाद अब बचा है हमारा नीचे का घेर फोल्ड करना। तो पहले हम लाइनिंग का घेर फोल्ड करेंगे। यहाँ पर फैब्रिक को सिंगल करके रखेंगे और कहीं से भी आप रख सकते हो क्योंकि हमारा पूरा घेर राउंड में हो चुका है अभी। तो यहाँ पर 2 पलटी में इसको फोल्ड करना है इस तरह से। यहाँ पर हमारी पूरी लाइनिंग को हमने फोल्ड कर लिया है। अब बचा है सिर्फ मेन फैब्रिक को फोल्ड करना। तो मेन फैब्रिक को फोल्ड करने से पहले उसकी लेंथ को चेक करेंगे क्योंकि जब भी हम डबल अम्ब्रेला घेर बनाते हैं तो वो छोटा बड़ा जरूर हो जाता है। यहाँ पर आपको लहंगे को इस तरह से सीधा रखना है। फिर कोई भी आप बॉल पर इसको इस तरह से रखोगे टांग कर, या फिर आप किसी से पकड़वा भी सकते हो। फिर चेक करोगे आप उसकी लेंथ। यहाँ पर इस तरह से मेजर टेप को रखेंगे, मेजर करके देखेंगे तो देखो लहंगे की लंबाई हमारी 40 इंच की थी और हमारा फैब्रिक कितना हुआ है 43 इंच का। 40 इंच का तो हमारा रेडी होकर आएगा, तो हमें 41 इंच का लेना है। यहाँ पर इतना फैब्रिक हमारा एक्स्ट्रा हो रहा है। अभी देखो यहाँ से बीच से ये ऊंचा हो रहा है और साइडों से लंबा हो रहा है, और जो लास्ट का साइड है जहाँ पर हमारी सिलाई आई है वहां से भी ऊंचा हो रहा है। सिर्फ यहाँ से जो बीच का पार्ट होता है ना, इधर से इस साइड से और इस साइड से यहाँ से लंबा हो रहा है, तो यहीं से हमारी कटिंग होगी। और जो यहाँ से है ना बिल्कुल बीच सेंटर से, वहाँ से कटिंग नहीं होगी, वहाँ से हमारा एकदम परफेक्ट आएगा। तो पहले एक बार यहाँ से भी मेजर कर लेते हैं। देखो यहाँ पर हमारा 41 फिक्स आ रहा है, यहाँ पर हमारा बड़ा नहीं हुआ है। तो जितना हमारा यहाँ पर फैब्रिक है ना, इतना ही हमें इसको भी करना है। तो करना कैसे होगा, यहाँ पर हम स्केल लेंगे, स्केल को इस तरह से रखेंगे, इस तरह से आपको लेना है। जितना एक्स्ट्रा दिख रहा है ये इसको कटिंग करना है। इस साइड की कटिंग हो गई, अब इस साइड भी। जितना भी एक्स्ट्रा हो रहा था उसकी हमने कटिंग कर दी है। अब हमें नीचे का घेर रेडी करना है। उसके लिए हमने यहाँ पर हॉर्स हेयर लिया है। इस टाइप की पट्टी आती है, ये आपको नॉर्मली मार्केट में मिल जाएगी। यहाँ पर इसको सीधा करके रखेंगे, इसके ऊपर ये वाली पट्टी लगाएंगे। यहाँ पर आपको आधे इंच छोड़ना है, फिर सिलाई लगाना है। यहाँ पर आपको 0.25 जितना फैब्रिक एक्स्ट्रा छोड़ना है, फिर सिलाई लगाते हुए जाना है। और यहाँ पर जो पट्टी है हमें, ये भी हमें 0.25 जितनी स्टिचिंग में दबाना है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा फैब्रिक आधा इंच हो जाएगा। अब ये हमारा लास्ट आ गया। लास्ट में पहुँचने के बाद यहाँ पर इसको इतना कट करना है और थोड़ा सा हमने एक्स्ट्रा लिया है क्योंकि इस पर हम सिलाई लगाएंगे। यहाँ से सिलाई को बाहर निकालेंगे, इन दोनों को अटैच करेंगे इस तरह से। यहाँ पर हमें एक फैब्रिक की पट्टी लेना है, इस तरह से हमने इसको डबल कर लिया। इसको यहाँ पे ऐसे रखेंगे, सिलाई लगाकर इसको लॉक करेंगे। अब इस पट्टी को इस साइड पलट के और इसको पूरा पैक कर देंगे। अब ये हमारा यहाँ पर चुभेगा भी नहीं। अब जहाँ से हमने सिलाई छोड़ी थी वहीं से सिलाई लगाना है और इसको कोई किसी भी आप एक साइड कर सकते हो। यहाँ पर हमने इस साइड पलट दिया, अब बाकी की सिलाई लगाएंगे। यहीं से इसको बाहर निकालेंगे। अब इस पट्टी को इस साइड पलटेंगे ऐसे करके। अब ये हमारा इस साइड घूम जाएगा और लहंगे को हम घुमा देंगे इस साइड को ऐसे। इस तरह से घुमाएंगे तो यहाँ से देखो ये हमारा पैक हो जाएगा, तो ये नीचे साइड चुभेगा भी नहीं आपका। और ये यहाँ पर हमारा ओवरलैप होकर आ जाएगा। और यहाँ पर अब हमको सिलाई लगाना है, पूरी पट्टी पर अटैच करने की सिलाई लगा देंगे। यहाँ पर लॉक करके मशीन को बाहर निकाल लेंगे। पूरे घेर में हमारी बॉर्डर अटैच हो गई है। ये कुछ इस टाइप से आया है। अब बस इस पर आयरन करना है और आप सभी को वेयर करके इसका फाइनल लुक दिखाना है। लहंगे पे हमने आयरन कर ली है और वेयर करने के बाद इसका फाइनल लुक कुछ इस तरह से आया है। और इसमें घेर भी काफी ज्यादा है। इसका लुक देखकर आप बताओ कैसा लग रहा है। बिल्कुल लग रहा है ना राजपूती पोशाक है। अभी इसकी कोटी रेडी नहीं हो पाई है तो हमने इसको नॉर्मल ब्लाउज के साथ आपको वेयर करके दिखाया है। जब इसकी कोटी रेडी हो जाएगी तो रील में आपको पूरा फाइनल लुक भी देखने को मिलेगा। जब पूरा ड्रेस एक साथ पहनेंगे तो बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आपने राजपूती पोशाक पहन रखी है। अभी आप इसका लहंगे का लुक देखो कैसा लग रहा है। अब आप हमें कमेंट करके बताइए ये पूरा लुक आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।